एक समय की बात है। हरे भरे जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में टिंकू नाम का एक शरारती लेकिन प्यारा लड़का रहता था। टिंकू दिन भर खेलना कूदना तो पसंद करता था, लेकिन एक आदत थी जो सबको परेशान करती थी। वह किसी की बात पूरी सुने बिना जल्दी जल्दी फैसला कर लेता था। एक दिन टिंकू स्कूल से लौटते समय जंगल के रास्ते से जा रहा था। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, टिंकू। टिंकू चौंक गया, दाएं बाएं देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। तभी सामने एक बड़ा बूढ़ा सा पेड़ हिलने लगा और उसी पेड़ से आवाज आई, डरो मत, मैं ही बोल रहा हूं। टिंकू डर गया, पर उसकी जिज्ञासा उससे भी बड़ी थी। वह धीरे धीरे पेड़ के पास गया। आप बोल कैसे सकते हैं? टिंकू ने पूछा। पेड़ मुस्कुराया, मैं जादुई पेड़ हूं। जो भी बच्चा मेरे पास सच्चे दिल से आता है, मैं उससे बात करता हूं। टिंकू की आंखें चमक उठी। अरे वाह, क्या आप मुझे कोई जादू सिखाएंगे? पेड़ हंस पड़ा। जादू? पहले तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दो। टिंकू तुरंत बोला। हाँ हाँ, पूछिए। पहला सवाल, अगर तुम्हें कोई सलाह दे तो तुम क्या करोगे? टिंकू बिना सोचे बोला, अगर वो मुझे पसंद नहीं आई तो मैं उसे नहीं सुनूंगा। पेड़ धीमे से बोला, सोच कर जवाब दो। कभी कभी जो बात हमें अच्छी न लगे वही हमारी सबसे ज्यादा मदद करती है। टिंकू थोड़ा झेप गया। दूसरा सवाल, पेड़, अगर तुम किसी को कुछ कहते हुए आधा सुनो तो क्या समझ पाओगे कि वह क्या कहना चाहता है? टिंकू बोला, नहीं, शायद नहीं। पेड़, तो फिर आधी बात सुनकर जल्दी जल्दी फैसला क्यों करते हो? अब टिंकू को समझ आने लगा था कि पेड़ क्या समझा रहा है। तीसरा सवाल, पेड़, अगर तुम ध्यान से सुनना सीख जाओ तो क्या तुम और समझदार नहीं बनोगे? टिंकू ने सिर हिलाकर कहा, हां, बिल्कुल बनूंगा। पेड़ खुश होकर बोला। टिंकू, दुनिया का सबसे बड़ा जादू ध्यान से सुनने में है। जो बच्चा बात ध्यान से सुनता है वह हर बात की गहराई समझता है, और जो समझता है वही सच में बुद्धिमान होता है। टिंकू बोला, तो क्या मैं भी बुद्धिमान बन सकता हूं? पेड़ ने कहा, हां, बस आज से किसी की बात को बीच में मत काटना। पहले सुनना, फिर सोचना और उसके बाद ही जवाब देना। टिंकू ने वादा किया, मैं ऐसा ही करूंगा। उस दिन के बाद से टिंकू की आदतें बदलने लगी। स्कूल में वो ध्यान से पढ़ाई सुनता, घर में मम्मी पापा की बात समझकर मानता और दोस्तों की बातें बीच में नहीं काटता। धीरे धीरे सभी उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगे। उसके मार्क्स भी बढ़ने लगे और वो गांव का सबसे समझदार बच्चा कहलाने लगा। एक शाम टिंकू फिर उसी पेड़ के पास आया और बोला, धन्यवाद जादुई पेड़, आपने मुझे असली जादू सिखाया। पेड़ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा याद रखना, सुनना सबसे बड़ा गुण है। जो सुनना सीख लेता है वो जिंदगी में कुछ भी सीख सकता है। और टिंकू खुशी खुशी घर लौट गया। नैतिक शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, बात को ध्यान से सुनना सबसे बड़ा जादू है। जल्दी निर्णय मत लो, पहले सुनो, सोचो, फिर समझदारी से जवाब दो।